इन साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम लोग आज विज्ञान टॉपिक से, भौतिक विज्ञान के उष्मा चैप्टर से साथ ही कुछ 30-35 इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्कस करेंगे जो आपके साथी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जो भी साथी एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। आते हैं डायरेक्टली अपने प्रश्नों की चर्चा करते हैं। साथ ही पहला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है, ये आपसे पूछ रखा है बच्चों, शीतकाल में कपड़े हम गर्म क्यों रखते हैं। दैट मीन बच्चों, शीतकाल में कपड़े हम गर्म क्यों रखते हैं, क्योंकि क्या बच्चों उष्मा प्रदान होती है या फिर उष्मा का विकिरण नहीं होता, या फिर बच्चों वायु को शरीर के साथ संपर्क आने से रोकती है, या फिर बच्चों शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकती है। आप बच्चों शीतकालीन मौसम में कपड़े हमेशा गर्म क्यों पहनते हो, तो साथ ही पता होगा शरीर की जो उष्मा है उसको बाहर जाने से रोकती है। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है साथी, ऑप्शन नंबर डी में ये सर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथी, आते हैं अपना अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है, ये साथी आपसे पूछ रखा है, काले वस्त्रों के मुकाबले जो सफेद कपड़ा होता है वो शीतल क्यों होता है। क्या साथी अपने पास पहुंचने वाली सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है इसलिए, या फिर बच्चों उसके पास जो प्रकाश पहुंचता है उसे परावर्तित कर देता है, या फिर बच्चों प्रकाश वेदन नहीं कर होने देता है, या फिर बच्चों सूर्य के प्रकाश की पूर्णता शीतल कर देता है। तो साथी काले वस्त्र सफेद कपड़ों के मुकाबले अधिक ठंडे क्यों रहते हैं, क्योंकि बच्चों उसमें उसके पास जो प्रकाश पहुंचता है उसे परावर्तित कर देता है। तो ऐसा किस ऑप्शन में है साथी, तो ऑप्शन नंबर डी में ऐसा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी 6 क्या पूछा, 3 क्या पूछा है। ये बच्चों आपसे पूछ रखा है, मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी क्यों होती है। क्या उसका कारण है बच्चों, क्या चालन के, या फिर द्रवण के, या फिर बच्चों विकिरण के, या फिर बच्चों सूर्य ताप के कारण। तो बच्चों जो मेघाच्छन्न रात्रि होती है वो निर्मल रात्रि के कंपेयर इसलिए ज्यादा ठंडी होती है साथी, क्योंकि उसका विकिरण बहुत, जो उसके विकिरण के कारण होती है साथी। तो ऑप्शन नंबर किसमें विकिरण दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में विकिरण दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर विकिरण सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 4 आपका क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है। क्या बच्चों उष्मा की अच्छी प्रवर्तक है, या फिर बच्चों उष्मा की गैर अवशोषक है, या फिर बच्चों उष्मा की अच्छी अवशोषक तथा अच्छी विकिरक है, या फिर बच्चों उष्मा की खराब अवशोषक तथा खराब विकिरक है। तो साथी पृथ्वी इनमें से क्या है, आप सबको करेक्ट आंसर बताना है। तो आप सभी साथी जानते होंगे कि जो पृथ्वी है बच्चों वो उष्मा की खराब अवशोषक तथा खराब विकिरक होती है। तो ऐसा किस ऑप्शन में दिया है साथी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपको, तो ऑप्शन नंबर डी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों ये प्रीवियस ईयर 2013 में पूछा गया प्रश्न था, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है साथी, ये पूछ रखा है, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है, क्योंकि साथी द्रव्य से हल्की होती है, या फिर बच्चों द्रव्य की अपेक्षा अधिक प्रकाश प्रसार करती है, या फिर बच्चों सरलता से प्राप्त की जा सकती है, या फिर बच्चों अपनी अवस्था में आसानी से नहीं बदलती है। तो बच्चों जो द्रव ताप मापी होती है वो गैस तापमापी के अपेक्षा क्यों अधिक संवेदी होती है। तो साथ ही आप सभी को पता होगा जो द्रव्य की अपेक्षा उसका प्रसार जो है बच्चों वो अधिक होता है, तो दैट मीन अधिक करता है, दे रखा है आपका ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी साथ ही इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर आपका 6 साथी क्या पूछ रखा है। ये साथी थोड़ा मिसप्रिंटिंग हुई है टाइपिंग में, आप इसको ध्यान लीजिए। ये बच्चों 0 डिग्री से लेकर आपसे कितना है 10 डिग्री तक, आप इसको ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर की बात हो रही है 0 से 10 डिग्री तक। कह रखा है साथी पानी में किसी द्रव्यमान को 0 से 10 डिग्री तक गर्म करने के उसका आयतन में क्या बच्चों अनुक्रमिक वृद्धि होती है, या फिर बच्चों अनुक्रमिक कमी आएगी, या फिर बढ़ने के बाद कमी आएगी बच्चों, या फिर घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। साथ ही इस जो आपके सामने हम लोग वीडियो ला रहे हैं, प्रत्येक दिन बच्चों आपसे एक एक चैप्टर डिस्कस करेंगे। बच्चों इसमें भौतिक विज्ञान से भी होगा, रासायनिक विज्ञान से भी होगा, जीव विज्ञान से भी होगा, और बच्चों कंप्यूटर साइंस के प्रश्न हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब है साथी इस जो आपके सामने चैनल है इसमें हम लोग साथी विज्ञान से रिलेटेड हर तरह के प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो आते हैं बच्चों इसके आंसर पर। तो आंसर नंबर 6 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा बच्चों, पानी का जो द्रव्यमान 0 से 10 डिग्री तक गर्म करने के लिए उसका जो आयतन है बच्चों घटने के बाद उसमें वृद्धि होने लगती है। क्या किसमें बच्चों, घटने के बाद। तो ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में साथी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे साथी पूछा है प्रश्न नंबर 7, ये भी बच्चों 2000 में मतलब 2001 में आया हुआ प्रश्न है, तो ध्यान रखेंगे। ये कह रखा है आपसे कि गोलाकार तस्करी, एक घन और एक गोला सभी एक ही पदार्थ से बने हुए हैं और उनका जो द्रव्यमान है बच्चों एक समान है। अगर उन्हें बच्चों 300 डिग्री तक हम लोग गर्म करके एक कमरे में छोड़ दें तब बच्चों उस धीमी गति से कौन सा ठंडा होगा। क्या बच्चों गोलाकारी तस्करी, या फिर घन, या फिर गोला, या फिर बच्चों सब एक बराबर गति से ठंडे होंगे। तो आप सभी को पता होगा बच्चों जो गोला है वो अधिक ठंडा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में गोला दे रखा साथी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथी। अगला प्रश्न नंबर 8 पूछ रखा है आपसे कि निम्नलिखित में से सर्वोच्च ऊष्मा सुचालक कौन सा है। क्या बच्चों अल्कोहल, या फिर पारद, या फिर बच्चों ईथर, या फिर बच्चों पानी।
तो सर्वोच्च उष्मा संचालक क्या होता है बच्चों? पारद होता है। तो किस में दे रखा है बच्चों? शायद अल्कोहल का भी बच्चों इसके साथ ही होना चाहिए, लेकिन अगर बात करें बच्चों प्रति डिग्री प्रसार जो है वो अल्कोहल का शायद अधिक होता है। तो इसमें आप इसको किसको आंसर दोगे बच्चों? आप पारद को। तो किस ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है बच्चों, सॉरी बच्चों बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथ ही। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, यानी प्रश्न नंबर 9। ये आपसे पूछ रखा है बच्चों, कृष्ण का विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्घ्य कैसी होती है? आपको सारे प्रश्न इसमें उष्मा से ही मिलेंगे बच्चों, क्योंकि हम लोग इसी चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। जो बच्चों कृष्णा का विकिरण होता है वो उच्चतम अवस्था में तापमान बढ़ने पर घट जाता है, तब पहुंचता है जब तापमान बढ़कर घट जाता है साथी, तब उस अवस्था में पहुंचता है। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है साथी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 10 क्या पूछा है? ये पूछ रखा है बच्चों, ऑटोमोबाइल्स में हाइड्रोलिक ब्रेकों का जो वर्किंग होता है बच्चों निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत पर लागू होता है? तो आप सभी को पता होगा बच्चों जो उसका वर्किंग सिद्धांत है वो साथी इनमें से बच्चों आपका पास्कल नियम होगा, क्योंकि इसी पे आपका वो वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर सी में पास्कल नियम दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा साथी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 आपसे पूछ रखा है बच्चों की पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है? क्या बच्चों एक अति कठोर हो जाती है, यह मतलब सॉरी एक नहीं बच्चों, यह अति कठोर हो जाता है, या फिर बच्चों यह सूर्य के प्राप्त अधिकांश उष्मा को परिवर्तित कर देता है, या फिर साथ ही इसकी विशिष्ट उष्मा क्षमता कम कर देती है, या फिर बच्चों इसके संगलन की गुप्त उष्मा उच्च होती है? तो आप सभी को बताओ बच्चों, जो पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य है 2014 में पूछा हुआ प्रश्न साथी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्या होगा साथी? इसमें संगलन की गुप्त उष्मा उच्च होती है। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही जो सीरीज हम लोग आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, ये एसएससी से सारे रिलेटेड एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, तो आप इसको बच्चों आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, निम्न में से किसके द्वारा सूर्यपन का एक भाग सोख लिया जाता है? पृथ्वी की विकसित जो बच्चों विकृत उष्मा होती है उसको संरक्षण भी दिया जाता है। क्या ऑक्सीजन है वो गैस है बच्चों, या नाइट्रोजन है, या फिर बच्चों जल वाष्प है, या फिर बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड है? तो आप सभी जानते होंगे बच्चों ये किसके कारण होता है? ये साथी आपका जल वाष्प के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में जल वाष्प दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 13 पूछ रखा है, एक श्वेत तथा बच्चों चिकनी सतह कैसी होती है? एक श्वेत तथा बच्चों चिकनी सतह आप सभी को पता होगा बच्चों ताप की खराब अवशोषक तथा बच्चों अच्छी परावर्तक होती है। तो ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में साथी दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सटीक आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर 14 आपका क्या पूछ रखा है? ये आपसे पूछ रखा है, अभिक्रिया उष्मा निर्भर नहीं करती है। जो बच्चों अभिक्रिया उष्मा होती है किस पर निर्भर नहीं करती है? क्या साथी अभिक्रिया के ताप पर, या फिर बच्चों उस पद पर जिस पर अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है, या फिर बच्चों अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक स्थिति पर, या फिर बच्चों चाहे अभिक्रिया स्थिर दाब पर की गई हो या फिर स्थिर आयतन पर? किस पे निर्भर नहीं करती है? अच्छा सवाल है साथी। तो आप सभी को पता होगा बच्चों उस पथ पर जिसपे अंतिम उत्पाद किया जाता है उस पर बच्चों अभिक्रिया बिल्कुल निर्भर नहीं करती। तो ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, साथी बी में दे रखा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है साथी, जब वन थैली मतलब बंद थैली में रखे जो बच्चों वदवत खाद्य पदार्थ होते हैं उसको सूक्ष्म तरंग में तापित किया जाए, सूक्ष्म तरंग में अगर तापित किया जा रहा है, तब बच्चों उसमें पहले थैली में छेद क्यों करते हैं? क्या साथी थैली को भाप से दाब से फटने के बचाव के लिए, या फिर उच्च ताप को छेद द्वारा खाद्य पदार्थ प्रवेश करने के लिए, या फिर बच्चों सूक्ष्म तरंग को छेद के द्वारा खाद्य पदार्थ में निवेश प्रवेश करने के लिए, या फिर बच्चों खाद्य पदार्थ में सुगंध को छेद करने के लिए मतलब छेद करके उसे बाहर निकालने के लिए? ऐसा क्यों किया जाता है साथी? आप सभी को पता होगा ऐसे इसलिए किया जाता है क्योंकि साथी थैले को भाप के दाब से फटने के बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए मतलब ए में इसका नाम दे रखा है साथी। तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 16 क्या पूछ रखा है? ये आपसे पूछ रखा है बच्चों, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है क्या उसकी बच्चों सूर्य से दूरी पर, या फिर घनत्व पर, या फिर बच्चों त्रिज्या पर, या फिर बच्चों पृष्ठीय तनाव पर? आप सभी को पता होगा बच्चों एक नक्षत्र का जो रंग है वो किस पर निर्भर करता है साथी? वो आपका बच्चों पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी साथ ही इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नोक्त में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान होता है? तो किसमें होता है बच्चों विशिष्ट उष्मा का मान? आप सभी को पता होगा बच्चों जल में। तो ऑप्शन नंबर डी में जल दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक साथी, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मतलब प्रश्न नंबर बच्चों 18 क्या पूछ रखा है? ये पूछ रखा है, किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है? आप सभी बताओ बच्चों कौन सी वो कसौटी है? क्या बच्चों न्यून उष्मा चालकता है, या फिर बच्चों न्यून वैद्युत चालकता है, या फिर बच्चों अशिष्ट विशिष्ट उष्मा है, या फिर बच्चों अधिक उष्मा चालकता है? तो साथ ही इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अधिक विशिष्ट उष्मा। तो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथी। प्रश्न नंबर 19 ये पूछ रखा है, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं क्योंकि जमीन बच्चों क्योंकि जमने पर पानी फैलता है या फिर पानी की पाइपों में संकुचन के कारण या फिर बच्चों उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण या फिर बच्चों इनमें से सभी संयुक्त प्रभावों के कारण। तो बच्चों भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की जो पाइप है वो क्यों फट जाती है? तो क्यों फट जाती है साथी? ये क्योंकि उसका जो पानी है वो जम जाता है। तो जमने पर जो पानी फैलता है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 20 साथी आपका क्या पूछ रखा है? ये आपसे पूछा है बच्चों, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म क्यों होता है? बच्चों शीतकाल में हैंडपंप का पानी जो है वो गर्म होने के पीछे का कारण साथी आप सभी को पता होगा, क्योंकि उसके पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान के कारण अधिक गर्म होता है। तो मतलब गर्म होता है, तो ऑप्शन नंबर बी में ऐसा दे रखा था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न पूछा है, ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे पानी छोड़कर, क्यों? क्योंकि बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 4 डिग्री सेल्सियस या फिर बच्चों 0 या फिर बच्चों 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। तो बच्चों कितने टेम्परेचर पे ठंडे देशों में शीतकाल के समय झीलें जम जाती हैं नीचे के पानी के बच्चों छोड़कर? तो आप सभी को पता होगा बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है? ए में। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका साथी पूछ रखा है, ये पूछ रखा है किलोवाट घंटा एक यूनिट है। किसकी साथी किलोवाट घंटा एक यूनिट है? क्या बच्चों ऊर्जा की या फिर शक्ति या फिर बल या फिर बच्चों संवेग? तो आप सभी को पता होगा बच्चों ये आपके ऊर्जा का है, तो ऑप्शन नंबर ए में ऊर्जा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है साथी आपसे, ये पूछ रखा है कि मानव शरीर का साधारण तापमान होता है क्या बच्चों? 40 डिग्री 40.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 36.9 या फिर बच्चों 98.4 या फिर बच्चों 82.4 फ़ारेनहाइट? तो आप सब बताओ जो मानव का बच्चों साधारण तापमान है मानव शरीर का वो कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर बच्चों कह सकते हो 37 डिग्री सेल्सियस। तो आपका ऐसे किस ऑप्शन में दे रखा है साथी? तो ऑप्शन नंबर आपका बी में ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, यानी प्रश्न नंबर 24 साथी आपका क्या पूछ रखा है? ये बच्चों आपसे पूछ रखा है, थर्मोस्टेट का उपयोग रेफ्रिजरेटर के तापमान के नियंत्रण में किया जाता है, इसमें होता है या फिर होती है? क्या बच्चों द्विधातुक पट्टी होती है या फिर बच्चों पारद तापमानी या फिर बच्चों चालू बंद स्विच या फिर बच्चों फ्यूज? थर्मोस्टेट का उपयोग बच्चों रेफ्रिजरेटर के तापमान के नियंत्रण करने में किया जाता है, तो इसमें किस कारण होता है? मतलब दैट मीन उसमें क्या है, इसका पीछे का लॉजिक क्या है जिसको लागे के ऐसे किया जाता है? तो बच्चों द्विधातुक पट्टी के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही साथी, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए साथी धन्यवाद।